ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 51 में सभी भक्तों का स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित इस पुस्तक के 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में हम सभी आज आदि लीला अध्याय 17 जो अंतिम अध्याय है इस आदि लीला भाग का, उसके अंतिम खंड में संभवतः आज सत्र संख्या 5 में, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाओं का सूत्रबद्ध संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इनमें से कुछ विषय आगे विस्तार में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो 5 सत्रों में अभी तक हम इस अध्याय को श्रवण कर चुके हैं, क्योंकि करीब 336 छंद हैं इसमें। आज छठे भाग में आदि लीला के इस अध्याय संख्या 17 चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाओं को श्रवण करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हमें स्मरण हो तो हमने चांद काजी की लीला को स्मरण किया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने आश्वस्त होने के पश्चात कि यवन शासक में भी विभिन्न भक्तों के समूहों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर या नगर संकीर्तन के स्तर पर कभी भी प्रशासन द्वारा हरिनाम संकीर्तन करने में कोई अवरोध नहीं आएगा। आचार्य कहते हैं वर्तमान में भी चांद काजी के वंशज अपने आप को नगर संकीर्तन के रक्षक के रूप में देखते हैं। वर्तमान में भी उनके द्वारा इसका पालन किया जाता है। तो ये बहुत ही आनंदमयी लीला थी। उसके पश्चात जहां हम श्रवण कर रहे थे वहां आचार्य स्पष्ट करते हैं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किया था। तो एक एक छंद का श्लोक का वाचन करते हुए हम आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। गोपी भाव याते प्रभु धरी आशे एकांत, व्रजेंद्र नंदने माने आपनार कांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भाव स्वीकार किया जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती हैं। अध्याय संख्या 4 में आदि लीला में हमने चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारणों को श्रवण किया है, बाह्य कारणों को श्रवण किया है। अध्याय संख्या 4 और 5 में इस प्रकार इन गुह्य और बाह्य कारणों में एक प्रमुख कारण है भक्त भगवान को किस श्रद्धा भाव से अपना सर्वस्व समर्पण करता है। चैतन्य महाप्रभु अपने इस स्वरूप में दासानुदास की इस प्रवृत्ति को धारण करने का अभिनय करते हैं, वह उसे आस्वादन करते हैं। वह प्राणी मात्र को बतलाते हैं कि भाव विनिमय के स्तर पर यदि कुछ संग्रह किए जाने योग्य है तो वह केवल और केवल इस संबंध को पुनः जागृत करने का प्रयत्न। छंद संख्या 278 में गोपिका भावे रई सुदृढ़ निश्चय, व्रजेंद्र नंदन विना अन्यत्र न हय। कहते हैं यह सुदृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपिकाओं का भाव केवल कृष्ण के ही साथ संभव है, अन्य किसी के साथ नहीं। क्योंकि गोपिकाओं का भाव परम निस्वार्थ के स्तर का है, जहां केवल दोनों पक्ष में एक दूसरे को तुष्ट करने की, प्रसन्न करने की प्रवृत्ति है। भौतिक जगत में तो हमें सामान्यतः एक दूसरे से लेने की प्रवृत्ति होती है, और लेन देन के इस व्यापार में
जो अधिक सामर्थ्यशाली होता जाता है वह अधिक अपने आप को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। न लेने वाला कभी तुष्ट हो पाता है, न देने वाला कभी तुष्ट हो पाता है। आध्यात्मिक जगत में गोपियों ने जिस निस्वार्थ भाव से, जहाँ ब्रह्मांड के नियंता प्रकट होते हैं और नंद बाबा मैया यशोदा वात्सल्य प्रेम में, गो ग्वाल बाल साख्य भाव में, दास्य भाव में, और ब्रज की गोपिकाएं माधुर्य भाव में अपने आप को प्रवृत्त करती हैं। कान्हा जंगल में सुरक्षित रहने चाहिए, कान्हा सकुशल आने चाहिए, कान्हा को भूख तो नहीं लगी है, कान्हा पर कोई आक्रमण न हो जाए, कान्हा की प्रसन्नता के लिए क्या करनी है, क्या करनी है, इसका सदा ध्यान रखने वाली ब्रजमंडल की संपूर्ण प्रजा का एकमात्र जो भाव है वह कान्हा की प्रसन्नता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण के साथ ही केवल यह संभव है, अन्य किसी के साथ यह संभव नहीं। श्याम सुंदर शिखी पिक्ष गुंजा विभूषण, गोप वेश त्रिभंगी मुरली वदन। उनका रंग श्यामल है, सिर पर मोर पंख है, गुंजा माला है और ग्वालों जैसी वेशभूषा है। उनका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा है और वे ओठों पर बांसुरी रखे हुए हैं। स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का। इहा छाड़ी कृष्ण यदि हय अन्यकार, गोपिकार भाव नाही याय निकटताहार। यदि भगवान कृष्ण अपने इस आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपियों में भाव जागृत नहीं होता। हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, समंत पंचक तीर्थ पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के अपने ऐश्वर्यशाली वेश में मुकुट धारण किए हुए वृंदावन के व्रज के नागरिकों को दर्शन देते हैं तो गोपियां कहती हैं ये कौन है, ये कोई कहीं किसी विशाल प्रांत साम्राज्य का राजा प्रतीत होता है, हमारा व्रज का ग्वाल बाल नहीं, हम इसे नहीं जानते। कृष्ण हमें देखकर कभी रथ में और इस प्रकार स्वर्णाभूषण अलंकारों से सज्जित नहीं रह सकता। जहां भाव कुंज बिहारी का है, जहां चंदन गेरू का लेपन करके, जंगली फूलों की माला पहनकर, कमर में काली कंबल बांधे हुए, ओढ़े हुए और लकड़ी हाथ में लिए भगवान का ग्वाल बाल स्वरूप हृदय में अंकित है। जिस सरलता और सहजता से भगवान ने गोपियों के हृदय में अपने आप को प्रस्तुत किया है उसमें अन्य कोई रूप दिखता नहीं। विष्णु स्वरूप में, ऐश्वर्यशाली स्वरूप में आचार्य कहते हैं हम भगवान के ऐश्वर्य पर आश्चर्य करते हैं, भगवान पर ममत्व तो नहीं दिखाते, हम भय और सम्मान में उनको स्मरण करते हैं। इसीलिए नारायण स्वरूप, विष्णु स्वरूप 93% पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप से तुलना करने पर बताया गया है। 60 गुणों वाले जो 4 गुण हैं उसमें भगवान का ये वेणु माधुरी स्वरूप, वात्सल्य प्रदत्त करने वाला, भाव विनिमय, यह अनुपस्थित होता है। अगले छंद में बहुत सुंदर छंद है, कहते हैं गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावस्य कस्तां कृति विज्ञातुं शमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम् आविष्कुर्वती वैष्णवीमपि तनुम् तस्मिन् भुजे जिष्णुभिः यासां हन्त चतुर्भिः अद्भुतरुचिम् रागोदय कुंजती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में 4 विजयी हाथों वाले तथा अत्यंत स्वरूप, सुंदर स्वरूप वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु इस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उर्मी पूर्ण भावनाएं संकुचित हो गई। अतएव विद्वान व्यक्ति भी उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित है। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। इतना बड़ा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण भक्त का स्वरूप धारण करके राधा रानी और ब्रज की गोपिकाओं के इन भाव को आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये श्लोक, ये छंद श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव से लिया गया। त्रिभंग स्वरूप को लेकर जो छवि गोपिकाओं के हृदय में अंकित है, उसके अतिरिक्त उन्हें और कोई स्वरूप रास नहीं आता। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धन, अंतर ध्यान कैला संकेत करी राधा सने। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने, अंतर्धान कला संकेत करी राधा सने। वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत वास करना चाहते हैं। निभृत निकुंजे वसी देखे राधार बाट, अन्वेषिते आइला ताहा गोपिकार ठाट। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। दूर रहे थे कृष्ण देखी भले गोपी गण, एई देखे कुंजर भीतर ब्रजेंद्र नंदन। कहते हैं दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण। गोपीगण देखी कृष्ण हई लसा ध्वस, लुकाई ते नारियल भय हैला विवश विवश। जो ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा वे भाव विवल हो उठे। इस तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वे हतप्रभ हो गए। चतुर्भुज मूर्ति धरी आछे नवासिया, कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली। क्या बोली? इहो कृष्ण नहे इहो नारायण मूर्ति, ये तबली तारी सभे करे नति स्तुति। ये कृष्ण नहीं है, ये तो भगवान नारायण है। ये क्या कर उन्होंने नमस्कार किया है और उनकी सादर सुंदर स्तुति कही है। क्या कहती हैं? नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोर घुचाह विषाद। ये भगवान नारायण हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। कृष्ण को देखकर गोपियों के भीतर भय और ऐश्वर्य का जो अन्यों के भीतर भाव आता है, वो भाव नहीं था। कृष्ण के प्रति उनके जीवन में माधुर्य भाव की प्रमुखता थी, प्रचुरता थी। और नारायण रूप में वह आनंदित नहीं हुई, उन्होंने नमस्कार किया है, प्रार्थना की है, कृष्ण को मांगने का निवेदन किया है। ये गोपियों का भाव है। गोपियों को आचार्य कहते हैं जहाँ कृष्ण के कान उमेटने में आनंद आता था, जहाँ कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाने में आनंद आता था, जहाँ कृष्ण का स्त्री श्रृंगार करके उनसे नृत्य करा के अपनी बात मनवाने की हटता थी, वहीं उनके नारायण स्वरूप में विनम्रता पूर्वक भय और सम्मान मिश्रित नमस्कार का भाव है। एतबली नमस्करी गेला गोपी कर्ण, हेन काले राधा असी दिला दर्शन। कहती हैं इस ऐसा कहने के बाद तथा नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई हैं। उसके उपरांत कहती हैं राधा देखी कृष्ण तारे हास्य करी ते, से ही चतुर्भुज मूर्ति चाहे न रखी ते। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखा। लुकाइला दुई भुज राधा र अग्रे ते, बहु यत्न कैला कृष्ण नारी ल राखी ते। किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनके सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह विफल हो गए। राधार विशुद्ध भावे रचिंत्य प्रभाव, ये कृष्ण रे कराइला द्विभुज स्वभाव। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप से इतना महान है कि उसने श्री कृष्ण को अपना आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिए। रासारंभ विदो निलीयवसथा, कुंजे मृगाक्षी गणे, इष्टं गोपयितुं स्वमुत्तर, धियाया सुष्ठु सन्दर्शिता। राधाया प्रणयस्य हन्त महिमा, यस्य श्रिया रक्षितुम्,
सा शक्या प्रभविष्णुनापि हरिणा नासी चतुर्बाहुता। कहते हैं यहाँ पर रास नृत्य प्रारंभ होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहास वश अपने आप को कुंज में छिपा लिया। जब मृगली के समान नेत्रों वाली गोपियां आई तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां आई तो वे उनके सामने अपना वह चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। यह श्रीमती राधा के प्रेम की अद्भुत महिमा है। तो रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि का यह श्लोक है। आचार्य स्पष्ट करते हैं भगवान के प्रति श्रीमती राधा रानी का ऐसा पूर्ण समर्पण युक्त प्रेम है कि भगवान भक्त के द्वारा जिस स्वरूप में दर्शन की अभिलाषा है उसके अतिरिक्त अन्य कोई रूप रख नहीं पाते। भगवान विवश हैं श्रीमती राधा रानी के इस विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम के, सेवा भाव के, संपूर्ण शरणागत के समक्ष। सेई व्रजेश्वरी इह जगन्नाथ पिता, सेई व्रजेश्वरी इह शची देवी माता। व्रजभूमि के राजा नंद श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और व्रजभूमि की महारानी माता यशोदा चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी हैं। सेई नंद सुत इह चैतन्य गोसाई, सेई बलदेव इह नित्यानंद भाई। जो पहले नंद महाराज के पुत्र थे वे अब श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और जो पहले श्री कृष्ण के भाई बलदेव थे वे अब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। वात्सल्य दास सख्य तेन भावमय, सेई नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय। श्री नित्यानंद प्रभु को सदैव वात्सल्य दास्य तथा सख्य भाव का अनुभव होता है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा उसी तरह से सहायता करते हैं। प्रेम भक्ति दियाते हो भाषा लल जगते, तार चरित्र लोके ना पारे बुझिते। श्री नित्यानंद प्रभु ने दिव्य प्रेम भक्ति का वितरण करके सारे जगत को आप्लावित कर दिया। उनके चरित्र तथा उनके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। अद्वैत आचार्य गोसाई भक्त अवतार, कृष्ण अवतारी अकेला भक्ति प्रचार। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु एक भक्त के अवतार रूप में प्रकट हुए। वे कृष्ण की श्रेणी में हैं किंतु वे इस धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। तो पंच तत्वों की विस्तार पूर्वक प्रथम 12 अध्यायों में हमने श्रवण किया कि श्रील अद्वैत आचार्य गुरु भी हैं, भक्त भी हैं और भगवान के स्वरूप विस्तार भी हैं। सख्य दास दुई भाव सहज ताहार, कभु प्रभु करें तारे गुरु व्यवहार। उनके सहज भाव सदा सख्य तथा दास्य भाव के स्तर पर होते थे किंतु महाप्रभु कभी कभी उनके साथ अपने आध्यात्मिक गुरु जैसा व्यवहार करते थे। बतला रहे हैं श्रीवासादियत महाप्रभु भक्त गण, निज निज भावे करे चैतन्य सेवन। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तगण जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख है अपनी अपनी भावपूर्ण मनोदशा से महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो ये पुनः ये वर्णन ये उल्लेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर नंद नंदन के इस चैतन्य स्वरूप के प्राकट्य की समता प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कौन कौन है कृष्ण लीला से जो भगवान के अवतरण के पूर्व यहाँ उपस्थित हो गए हैं उनकी लीला में सहभागिता के लिए? तो व्रज के राजा और रानी नंद बाबा और यशोदा मैया, शची देवी और जगन्नाथ मिश्र हैं। जो बलदेव हैं वह अन्य कोई नहीं अपितु नित्यानंद प्रभु हैं। अनेक अनेक स्वरूप जहाँ हमने शाखा प्रशाखा में गौर गणोत्तेश दीपिका से श्रवण किया था वहां हमें ज्ञात हुआ था विभिन्न लीलाओं में साक्षी रहे भगवान के विभिन्न पार्षद, विभिन्न विस्तार यहाँ चैतन्य लीला में आए हैं। तो कोई भक्त के रूप में आया है, कोई गुरु के रूप में आया है, पर मूल रूप से सभी भगवान की सेवा में सदा निरत रहने वाले पार्षद हैं जो उनकी इस लीला में भाग लेने के लिए, मनुज लीला में भाग लेने के लिए, वह भी सामान्य मनुज की, भगवान की भूमिका नहीं अपितु भक्त की भूमिका में भाग लेने के लिए आए हैं। पंडित गोसाई आदि यार यही रस, सेई रसे प्रभु हन तार वश। महाप्रभु के सारे निजी पार्षद यथा गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा रूप गोस्वामी आदि छहो गोस्वामी अपने अपने दिव्य रसों में स्थित हैं। इस तरह महाप्रभु दिव्य रसों के
वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर गौर गणोद्देश दीपिका में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा अन्यों के भक्ति भाव का पूर्ण वर्णन है। कौन कौन किस स्वरूप में आते हैं? जैसे अद्वैत आचार्य आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के अवतार बताए गए हैं। श्रीवास ठाकुर आदि जितने भक्तगण हैं वे महाप्रभु की तटस्था शक्ति हैं, जबकि गदाधर पंडित और अन्य भक्त उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। कई बार ये प्रश्न आता है कि यदि गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति हैं और स्वयं अंतरंगा शक्ति की सर्वोच्च शिरोमणि श्रीमती राधा रानी भगवान के चैतन्य स्वरूप में समाहित है, तो अलग से अंतरंगा शक्ति को प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी? और बहुत ही व्यवहारिक सा सरल सा उदाहरण देते हैं आचार्य, कहते हैं जिस प्रकार भगवान कभी भक्त नहीं बने, अब भगवान भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से कोई नई नई ड्राइविंग सीखे, गाड़ी चलाना सीखे, उसे अनुभव नहीं है भक्त बनने का, और वह व्यक्ति अपनी कंपनी में अपने स्थान पर स्वयं स्वामी रह चुका हो, और यहाँ वह सीखने की मुद्रा में है, तो जो चलाने में एक्सपर्ट है गाड़ी, जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वो उनके बगल में होते हैं। गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, उनके संग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में है, एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ गदाधर पंडित। नित्यानंद प्रभु की तरफ अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित की तरफ श्रीवास ठाकुर। तटस्था शक्ति जीव के लिए कहा गया है। सभी भक्तगण गदाधर पंडित के आश्रय में, श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में भगवान चैतन्य की भक्ति को प्राप्त करते हैं। सदाशिव, विष्णु, महाविष्णु, नित्यानंद प्रभु, ये सब भगवान को उनकी लीला में सहायता करने आते हैं। तो जब राधा भाव को स्वयं भगवान ने धारण किया हुआ है, तो राधा भाव को स्वरूप धारण करने की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों पड़ी? वो बिल्कुल जो अपने स्थान पर स्वामी रह कर नई ट्रेनिंग ले रहे गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के बगल में बैठे हुए प्रशिक्षक, ट्रेनर की भूमिका होती है, वो भूमिका गदाधर पंडित की बताई गई है। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य करुणा के सागर हैं, वे महाप्रभु कहे गए हैं, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को सहायक महापुरुष कहा गया है, वे प्रभु कहे गए हैं। तो दो प्रभु और एक महाप्रभु हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य प्रभु हो गए। गदाधर गोस्वामी आदर्श ब्राह्मण गुरु के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, और श्रीवास ठाकुर आदर्श ब्राह्मण भक्त हैं, और ये पांचों पंचतत्व कहे गए। ब्राह्मण यहाँ किसी जाति विशेष को सूचित नहीं करता, ब्राह्मण उस गुण, कर्म और स्वभाव को सूचित करता है, इंगित करता है, जो भगवान की भक्ति, उनकी चरणों की शरणागति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुशलता है, आवश्यक दक्षता है, उसे यहाँ ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण गुरु के प्रतिनिधि स्वरूप गदाधर गोस्वामी, वह प्रशिक्षक, वह ट्रेनर, जो नए नए भक्त बने हुए चैतन्य महाप्रभु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को सहायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित होकर बल प्रदान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, तीह श्याम वंशी मुख गोप विलासी, इह गौर कबू द्विज कबूत सन्यासी। कृष्ण लीला में भगवान का वर्ण सांवला है, वे वंशी बजाते हुए ग्वाल बाल की तरह आनंद मग्न रहते हैं। अब वही व्यक्ति गौर वर्ण धारण करके कभी ब्राह्मण के रूप में लीला करते हैं और कभी सन्यासी के रूप में। अतएव आपने प्रभु गोपी भाव धरी, व्रजेंद्र नंदने कहे प्राणनाथ करी। इसलिए स्वयं भगवान गोपी भाव धारण करके अब नंद महाराज के पुत्र को हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियपति कहकर संबोधित करते हैं। सेई कृष्ण सेई गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभु अति सुदुर्बोध। वे कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने गोपी भाव धारण किया है, ऐसा क्यों है? यही तो भगवान का अचिंत्य चरित्र है, जिसे समझ पाना अत्यधिक कठिन है। अचिंत्य जो हमारे चिंतन करने के परे है।
कृष्ण द्वारा इस प्रकार गोपियों की भूमिका स्वीकार किया जाना भौतिक जगत में सांसारिक गणना से ये विरोधाभास है, पर अपने अचिंत्य चरित्र के कारण भगवान ऐसा कर सकते हैं। कृष्ण होते हुए भी कृष्ण विरह का अनुभव करना, यह केवल पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ही संभव है। उनकी शक्तियां अचिंत्य कही जाती हैं क्योंकि वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पर इनको तब समझा जा सकता है, इन भावों को, इन विचारों को, जब कोई गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामियों के निर्देशन में वैष्णव दर्शन का दृढ़ता से पालन करता है। इसलिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय समाप्त करते हैं तो हर स्थान पर कहते हैं, शिरो पर रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। आश, मेरी आशा है, मेरी आकांक्षा है कि मैं अपने इन पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके भगवत कृपा को वर्णन कर पाऊं। व्यापार रूप में, कलाकार रूप में हम राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार को नहीं समझ सकते। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझने के लिए हमें षट गोस्वामियों के चरण चिन्हों का दृढ़ता से अनुसरण करना होता है, अन्यथा ये विरोधाभास हमें भ्रमित कर देगा। ऐसा भी क्या स्नेह है। लेकिन इस जगत का अगर एक अत्यंत सरल, समता करने योग्य उदाहरण तो नहीं है, तथापि सरल उदाहरण यदि हमें समझना है, जो पिता की भूमिका में रहने वाला पुरुष है, जो संतान को सभी प्रकार से स्नेह देता है, जब वह स्वयं संतान की भूमिका में रहता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बड़े होना चाहते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तब वो उस वात्सल्य भाव को अनुभव करना चाहते हैं। तो पिता जब अपने पुत्र की अपने माता के समक्ष उपस्थित होता है, समान भाव माताओं पर भी आता है। वह जब स्वयं संतान के रूप में, छोटे बालिकाओं के रूप में, और जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए माताओं के रूप में है, तो भाव की जो आवृत्ति है वह परिवर्तित होती रहती है। चैतन्य महाप्रभु सबके संरक्षक हैं, पर वो स्वयं जब संरक्षक की सेवा करने के भाव में आते हैं तब का ये चरित्र है। इसलिए इसे यहाँ पर वर्णित किया गया है, स्पष्ट करने के लिए कि देखा जाए तो विरोधाभास है और देखा जाए तो विरोधाभास नहीं भी है। इथे तर्क करी के ह ना कर संशय, कृष्णेर अचिंत्य शक्ति यही मत है। संसारी तर्कों के द्वारा महाप्रभु के चरित्र के विरोधाभासों को नहीं समझा जा सकता। फलस्वरूप किसी को इस संबंध में कोई संशय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को केवल कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह यह नहीं समझ सकेगा कि ऐसे विरोध किस तरह संभव होते हैं। इसलिए भाव प्रधान कहा गया है। अचिंत्य अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अचिंत्य तथा अद्भुत हैं, उनका भाव अद्भुत है, उनके गुण अद्भुत हैं और उनका व्यवहार अद्भुत है। जब हम मधुराष्टकम श्रवण करते हैं तब हमें पता चलता है भगवान के अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमितम मधुरम, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो। एक एक चलना, भगवान के हाथ, भगवान के पाँव, भगवान के स्मित हास्य से युक्त बिंबा फल के रंग वाले सुमधुर ओष्ठ, भगवान की चाल, भगवान की ढाल, भगवान का व्यवहार, वो यमुना, वो गोपी, वो ग्वाल, सब मधुर बताए गए। यहाँ कहा गया अचिंत्य अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार। सब कुछ अद्भुत है, गुण, व्यवहार, लीलाएं, भाव, सब कुछ अद्भुत है। तरके यहाँ नाही माने यही दुराचार, कुंभी पाके पचेतार नाही कर निस्तार। यदि कोई व्यर्थ ही इन संसारी तर्कों में उलझा रहता है और उसे स्वीकार नहीं करता, वह कुंभी पाक नरक में के तेल में उबलता है, उसका उद्धार नहीं होता। तो हमने भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26, जो स्कंद 5 का अंतिम अध्याय है, वहां अनेकों प्रकार के जो नरकों का वर्णन श्रवण किया था। वहां कुंभी पाक नरक का उल्लेख आता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें पुनः स्मरण करा रहे हैं, जो व्यक्ति जीवधारी पक्षियों और पशुओं के
मांस को अग्नि में पकाकर जीभ का स्वाद पूरा करता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज के समक्ष लाया जाता है और कुंभीपाक नरक का दंड मिलता है उसे। वहां उबलते तेल में उसे डाल दिया जाता है। कुंभीपाक उन व्यक्तियों के लिए जो व्यर्थ ही ईर्ष्यालु हैं। तो जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें इसी नरक का दंड मिलता है। अचिंत्या खलु ये भावा न तान् तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्यः परं यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। भौतिक प्रकृति से परे कोई भी दिव्य बात अचिंत्य कहलाती है, जबकि सारे तर्क संसारी होते हैं। चूंकि संसारिक तर्क दिव्य विषयों को स्पर्श भी नहीं कर पाते, अतएव मनुष्य को संसारी तर्कों से दिव्य विषयों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संसारी तर्क से दिव्य विषय समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि संसारिक तर्क भौतिक प्रकृति पर आधारित है। भौतिक इंद्रियों पर आधारित है। भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक दृष्टि नहीं प्राप्त होती, इन नेत्रों से, इन श्रवणेन्द्रिय से, इन स्पर्श से। वर्तमान में इस क्षण में जब हम ये संवाद पठन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक जीवात्माएं विचरण कर रही हैं। ये भयभीत होने का, शंकित होने का विषय नहीं है। ये वर्तमान जीव विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है, आध्यात्मिक रूप से तो प्रमाणित है ही, जीव विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। तथापि हमारी हमारे नेत्र इस सहज अवस्था में इन विभिन्न जीवों को, जो सूक्ष्म रूप में उपस्थित है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भी हैं, हम देख नहीं सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये है नहीं, इसका अर्थ ये है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। उसी प्रकार भगवान के बारे में जो बातें हैं वह संसारी तर्क से परे हैं। श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से हम उनका दर्शन कर पाते हैं। आरंभ का प्रतिदिन का मंगलाचरण का श्लोक, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मिलितम नेत्र तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञान अंधकार से हम भगवत तत्व नहीं प्राप्त कर सकते, और ज्ञान का प्रकाश जैसे आंखों में अंजन लगाया जाता है, वैसे गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और तब हम इस दिव्य रहस्य को, इस वास्तविक संबंध को समझ पाते हैं। अद्भुत चैतन्य लीला यहाँ विश्वास से ही जन याय चैतन्य पद पाश। जिस व्यक्ति की चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं में दृढ़ निष्ठा है, वही उनके चरण कमलों तक पहुंच पाता है। इसलिए जब कोई विषय अभी हम आगे श्रवण करेंगे, आदि लीला यहाँ लगभग समाप्त हो रही है, अगले कुछ छंदों में, 25 छंदों में यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पर जो आगे है वो नितांत दृढ़ आस्था और विश्वास की नींव पर, पृष्ठभूमि पर आधारित विषय है, मध्य लीला से जो आरंभ हो रहा है। इसलिए जब कोई विषय लगे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मस्तिष्क की विचार करने की, तर्क देने की आदत है, तो स्वयं को सिर्फ, यदि श्रवण करने में रुचि है चैतन्य चरितामृत, तो स्वयं को बतलाना है, हे भगवान, हम अपनी इस बुद्धि से, इस सीमित क्षमता से नहीं समझ सकते, पर आप कृपा करें कि जो हम श्रवण कर रहे हैं उस पर हमारा विश्वास रहे, आपकी महिमा का हम आस्वादन कर सके। तो ये छंद हमें याद रखना है। जिस व्यक्ति की चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं में दृढ़ निष्ठा है, वही उनके चरण कमलों तक पहुंच पाएगा। प्रसंगे कही लई सिद्धांत तेरे सार, यहाँ यही शून्य शुद्ध भक्ति है यतार। इस आख्यान में मैंने भक्ति के सार को बतलाया है। जो कोई भी इसे सुनता है, उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होती है। लिखित ग्रंथेर यदि करी अनुवाद, तबे से ग्रंथेर अर्थ पाइए आस्वाद आस्वाद। यदि मैं पहले से लिखी बातों की पुनरावृत्ति करूं, तो इस शास्त्र के प्रयोजन का आस्वादन कर सकूंगा। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कुछ नया मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। हमारे आचार्यों ने अपनी अनुभूतियों से भगवान की उपस्थिति में जिस विषय को प्रस्तुत किया है, परंपरा युक्त इस ज्ञान को, अनुभव को क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न गोस्वामियों द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा रसास्वादन करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। हम उसी भोजन को बार बार खाना चाहेंगे जो हमें स्वाद युक्त लगता है। आचार्य इसी विषय को, कहीं चैतन्य भागवत, कहीं चैतन्य मंगल और कहीं चैतन्य चरितामृत हम श्रवण कर रहे हैं। कितना आस्वादन है भक्तों को भगवान की इस लीला में, ये स्मरण करके हमें इसका श्रवण करना चाहिए, ताकि हम भगवान से प्रार्थना कर सके कि भगवान, आपके चरणों में, आपकी लीला रूप गुणगान में हमें भी उतनी ही रुचि आए।
देखी ग्रंथे भागवते व्यासेर आचार, कथा कही अनुवाद करे वार वार। हम श्रीमद् भागवत शास्त्र में इसके रचयिता श्री व्यासदेव के आचरण को देख सकते हैं। वे कथा कहकर उसको बार बार दोहराते हैं। श्रीमद् भागवतम, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के अंत में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में ऐसे 43 श्लोक हैं जिनमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास श्रीमद् भागवत के समग्र विषय का पुनरावलोकन करते हैं। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के 17 अध्यायों का पुनरावलोकन करके श्रील व्यास के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, जो ये 17 अध्याय में वर्णित बिंदु हैं, सूत्रबद्ध तरीके से कथा है, इनकी एक एक कथाओं का आगे हमें विस्तार मिलेगा। करीब 62 अध्याय हैं चैतन्य चरितामृत में। मध्य लीला में 25 अध्याय और अंत लीला में 20 अध्याय, 45 और 17 अध्याय इधर, 45 10 55 7 62 अध्याय हैं। तो यहाँ पर अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि केवल भगवत भक्ति, भगवान की लीला, भगवान के गुण गायन की कथा ही एक ऐसी है जिसकी पुनरावृत्ति जीवन में परम सौभाग्य लेकर आती है। ताते आदि लीला करी परीक्षेद गणन, प्रथम परीक्षेदे कैलु मंगलाचरण। अतएव मैं आदि लीला के अध्यायों की गणना करूंगा। पहले अध्याय के अंतर्गत मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ क्योंकि यह शुभ लेखन का प्रारंभ है। द्वितीय परिच्छेदे चैतन्य तत्व निरूपण, स्वयं भगवान यही व्रजेंद्र नंदन। दूसरे अध्याय में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व की व्याख्या करता हूँ। इस तत्व की व्याख्या की गई है, वे महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तेहोत चैतन्य कृष्ण शचिर नंदन, तृतीय परिच्छेदे जन्मेर सामान्य कारण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, अब माता शची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। तृतीय अध्याय में उनके प्राकट्य के सामान्य कारण का वर्णन है। तही मध्य प्रेम दान विशेष कारण, युग धर्म कृष्ण नाम प्रेम प्रचारण। कहते हैं आगे तीसरे अध्याय में भगवत प्रेम के वितरण का विशेष वर्णन हुआ है। इसमें युग धर्म का भी वर्णन है, जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का सहजता से वितरण और उनसे प्रेम करने की विधि का प्रचार करना है। चतुर्थे कहिलु जन्मेर मूल प्रयोजन, स्वमाधुर्य प्रेमानंद रस आस्वादन। चौथे अध्याय में उनके प्राकट्य के प्रमुख कारण का वर्णन है, जो उन्हीं की दिव्य प्रेम भक्ति तथा उनके ही माधुर्य के रस का आस्वादन करने के लिए। पंचमे श्री नित्यानंद तत्व निरूपण, नित्यानंद हैला राम रोहिणी नंदन। पांचवें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन हुआ है, जो रोहिणी पुत्र बलराम ही है। षष्ठ परिच्छेदे अद्वैत तत्व विचार, अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार। छठे अध्याय में अद्वैत आचार्य के तत्व पर विचार किया गया है, वे महाविष्णु के अवतार हैं। सप्तम परिच्छेदे पंच तत्व आख्यान, पंच तत्व मिली यछ कैला प्रेम दान। सातवें अध्याय में पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास का वर्णन है, और वे सभी भगवत प्रेम का सर्वत्र प्रचार करने के लिए संयुक्त हुए हैं। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है इन छंदों में, जहां हमने आरंभ में इन्हें मंगलाचरण के प्रथम 14 श्लोकों के द्वारा समझा था कि कैसे भगवान के बारे में प्रथम 6 छंद चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, तो प्रथम 6 अध्याय उसी रूप में कहा गए हैं। 7 से 11 12 में नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित आते हैं, और 13वां अध्याय जहां से भगवान का आविर्भाव है, उससे पूर्व में हमने पंच तत्वों के बारे में पूर्ण रूपेण समझ लिया। आविर्भाव के पश्चात यहाँ पर उल्लेख किया गया है, सप्तम परिच्छेदे पंच तत्वेरे विचार, तत्वेर आख्यान, पंच तत्व मिली अच्छे कैला प्रेम दान। 7वें अध्याय में पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास का वर्णन है। वे सभी भगवत प्रेम का सर्वत्र प्रचार करने के लिए संयुक्त हुए हैं। अष्टमे चैतन्य लीला वर्णन कर कारण, एक कृष्ण नामेर महामहिमा कथन। आगे बतला रहे हैं 8वें अध्याय में श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किए जाने का कारण दिया गया है। इसमें कृष्ण नाम की महानता का भी वर्णन हुआ है।
नवमे ते भक्ति कल्प वृक्षे रवण न श्री चैतन्य माली केला वृक्ष आरोपण। नवे अध्याय में भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली हैं, उन्होंने इसका आरोपण किया है। दशमे ते मूल स्कंधे शाखादिगण सर्व शाखा गण याचे फल वितरण। 10वें अध्याय में मुख्य तने की शाखाओं उपशाखाओं एवं उनके फलों के वितरण का वर्णन हुआ है, जिसे हम भक्ति कल्प वृक्ष के बारे में के रूप में जानते हैं। एकादशे नित्यानंद शाखा विवरण, द्वादशे अद्वैत स्कंद शाखा वर्णन। 11वें स्कंद में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा वंश का वर्णन है। 12वें अध्याय में श्री अद्वैत प्रभु नामक शाखा का वर्णन है। त्रयोदशे महाप्रभु जन्म विवरण, कृष्ण नाम सह यचे प्रभु जन्म जन्म। 13वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का वर्णन है, जो कृष्ण नाम कीर्तन चलते समय हुआ। तो ये सभी अध्याय हम श्रवण कर चुके हैं। एक एक अध्याय में को एक एक पंक्ति में यहाँ पर पुनरावृत्ति के क्रम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने स्पर्श करने का इस लीला से, इस कथा से प्रयास किया है किस अध्याय में। चतुर्दशे बाल लीला रकिशु विवरण, पंचदशे पौगण लीला संक्षेपे कथन। 14वें अध्याय में महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। 15वें अध्याय में महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। षोड़श परीक्षते कैशोर लीला र उद्देश्य, सप्तदश यौवन लीला कहिलु विशेष। 16वें अध्याय में मैंने कैशोर अवस्था, युवावस्था के पूर्व की लीलाओं का संकेत किया है। 17वें अध्याय में विशेषतया उनकी युवावस्था की लीलाओं का वर्णन हुआ है। यही सप्तदश प्रकार आदि लीला प्रबंध, द्वादश प्रबंध ताते ग्रंथ मुख बंध। इस तरह प्रथम स्कंद में 17 प्रकार के विषय हैं जो आदि लीला के नाम से विख्यात हैं। इनमें से 12 इस ग्रंथ के आमुख के रूप में है। प्रथम 12 अध्याय आमुख प्रस्तावना पृष्ठभूमि नींव के रूप में है। पंच प्रबंधे पंच रसे रचरित, संक्षेपे कहिलु अति न कहलु विस्तृत। मैंने आमुख के अध्यायों के पश्चात 5 अध्यायों में 5 दिव्य रसों का वर्णन किया है। मैंने विस्तृत वर्णन की अपेक्षा इनका संक्षेप वर्णन किया है। वृंदावन दास यहाँ चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णिला नित्यानंद आज्ञा बले। श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश तथा बल पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में उन विषयों का विस्तार से वर्णन किया है जिनका वर्णन मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिव शेष यार नाही पाय अंत। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत एवं अनंत है। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा शेषनाग जैसे भी उनका पार नहीं पा सकते। यही यही अंश कहे सुने से ही धन्य, अचिरे मिली पे तारे श्री कृष्ण चैतन्य। कोई भी व्यक्ति जो इस विस्तृत विषय के किसी भी अंश को कहता या सुनता है, उसे बहुत जल्दी ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आश्वस्त करते हैं आचार्य हमें यहाँ। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत नित्यानंद श्रीवास गदाधर आदि यत भक्त वृंद। यहाँ लेखक पुनः पंच तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास तथा महाप्रभु के सारे भक्त वृंद की जय हो। यत यत भक्तगण वैसे वृंदावन, नम्र हैया शिरे धरो सबार चरण। मैं वृंदावन के समस्त निवासियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं विनीत भाव से उनके चरण कमलों को अपने शीश पर रखना चाहता हूँ। श्री स्वरूप श्री रूप श्री रस सनातन श्री रघुनाथ दास आर श्री जीव चरण। शिरे धरि वंदो नित्य करो तार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं गोस्वामियों के चरण कमलों को अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। उनके नाम है श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी। उनके चरण कमलों को अपने सिर पर रखकर और सदा उनकी सेवा करने की आशा से मैं श्री कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की यौवन लीलाओं का उल्लेख है। तो तत्व है, कथा है, भाव है और अंत में उसका सार है। इस प्रकार से आदि लीला और आदि लीला के भीतर अध्याय संख्या 17 का ये अंतिम भाग, जिसे हमने
करीब 6 सत्रों में, क्योंकि 336 श्लोक हैं, करीब 50-55 श्लोक के क्रम में प्रति सत्र हमने श्रवण करने का प्रयास किया है। तो अगले सत्र में हम सभी मध्य लीला आरंभ करेंगे। मध्य लीला में प्रथम अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं। तो पूर्व में हमने कौमार हर से प्रारंभ होने वाली लीलाओं को श्रवण किया है। परवर्ती लीलाओं में यदि सही से स्मरण है तो गोस्वामियों की भेंट, और गोस्वामी कौन रहे हैं, एक एक सामाजिक जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, उनकी लीलाओं का, उनके संग भगवान के भेंट का, उनकी तत्वपूर्ण शिक्षाओं का श्रवण करने का क्रम यहाँ से आरंभ होगा। तो मध्य लीला अध्याय 1 में हम परवर्ती लीलाएं श्रवण करेंगे। अध्याय 2 से भगवान के भावोन्मत्त की अभिव्यक्ति की लीलाओं का वर्णन आरंभ हो जाएगा। तो करीब 24-25 अध्यायों में मध्य लीला जहाँ लिखे थे वहां हम सभी इसे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।